वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति, उनके पुरुषार्थ, उनके तप को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ आप सबके बीच में, जिले जिले में, नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव, घर घर में योग का, आरोग्य का, स्वदेशी का, आयुर्वेद की परंपरा का जो आदेश उपदेश संदेश परम पूज्य गुरुदेव देते हैं, वैसा प्रियाचरण करते हुए, अक्षरशः वैसा जीते हुए हमारे पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बहुत ही यशस्वी आदरणीय जो भारत स्वाभिमान के तथा पूर्व में जिन्होंने एक बहुत बड़े महनीय उत्तरदायित्व को निभाया, योग आयोग का, उसका भी उत्तरदायित्व निभाया, और वर्षों से जो अनुभव से और पूरे प्रीति के साथ विनम्रता से सेवा देते हैं, ऐसे प्रांत प्रभारी आदरणीय संजय भैया जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर मनोज जी, जो निरंतर गुरु के आदेश में योग की सेवा में अग्रसर है, और हमारी सभी श्रद्धामयी मातृशक्ति, सबको प्रणाम। तो आप सब अलग अलग जिले से यहाँ पर सभी हमारे योग योद्धा उपस्थित हैं, और वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही यशस्वी सेवा का सुअवसर मिला है। तो इसमें मुस्कुराना, भैया भी बोले थे आप जो है नाराज क्यों है, निराश क्यों है? निराश है क्या, बोलिए ना। तो निराश नहीं है तो आनंद के साथ एक गीत गाएंगे। आनंद स्रोत बहे रहा, फिर क्यों उदास है। आनंद स्रोत बहे रहा, पर तो उदास है। अचरज है जल में रह करके, मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह करके, मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। टुक जान चक्षु खोल कर, तू देख तो सही। टुक जान चक्षु खोल कर, तू देख तो सही। जिसको तो ढूंढता वो सदा तेरे पास है। जिसको तो ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बहे रहा,
फिर तो उदास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तो उदास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्वर्ग का पा न सकेगा तब तलक। प्रकाश जब तलक तो इंद्रियों का दास है। प्रकाश जब तलक तो इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बहे रहा फिर क्यों उदास है। आनंद स्रोत बहे रहा फिर क्यों उदास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बहुत बड़ा उद्देश्य जिसके लिए उस परम पिता परमेश्वर ने, उस गुरु ने हमको चुना है, और संसार का एक एक कण, हर क्षण, हर पल उसके ही आदेश से, उसके ही उपदेश से, उसकी ही शक्ति से चलायमान है। कोई भी एक तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा सब उसकी ही आज्ञा में चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? और परम पिता परमेश्वर ने, उस जगत पिता जगत जगदम्बा ने, उस जगत जननी ने हमको चुना है कि हमारा जीवन दूसरों के उपकार के लिए हो। हमारा जब स्वयं का सुधार होगा, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारे संपूर्ण जीवन पर जब हमारा आधिपत्य होगा, नियंत्रण होगा, नियमन होगा, संयमन होगा, तो हम संसार की सेवा के लिए तैयार होंगे। और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होंगे। वेद मंत्र मैंने बोला कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्रता जानता संगमे मही। ये सूर्य चंद्र भी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य है, और लाखों जो है किलोमीटर दूर भी है। उस सूर्य का भी सामर्थ्य परमपिता परमेश्वर से ही मिला है, और उसकी आज्ञा के अनुसार ये सूर्य चंद्र निरंतर अपनी गति करते हैं। करते कि नहीं करते? ये पृथ्वी भी एक मिनट के लिए रुकती नहीं, थकती नहीं, बस घूमती रहती, घूमती रहती, चलती रहती, चलती कि नहीं? तो फिर हम अपने जीवन को चलायमान क्यों ना रखें, गतिमान क्यों ना रखें? जितना भी संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन, वो सब गति करता है, कुछ भी स्थिर नहीं है, चलायमान है, गतिशील है,
परिवर्तनशील है, जो इस परिवर्तन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाता जाता है वो इतिहास गढ़ देता है। और जो शिथिल होता है, जो नकारा होता है या मन में उदास है, निराश है, हताश है, वो जीवन में कुछ नहीं पाता। रोते हुए को देख करके लोग रोते हैं कि नहीं, और हंसते हुए को देख करके हंसते हैं। तो चेहरे में मुस्कुराहट हो, हंसी हो, प्रसन्नता हो, उल्लास हो, उमंग हो, वो जब हमारे जीवन में आएगा तो हम दूसरों की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। और सेवा ऐसा फल है कि आपको उसमें कभी मीठा भी नजर आएगा, मीठा भी स्वाद लगेगा, कभी तीखा भी लगेगा, कड़वा भी लगेगा। ये तरह तरह के अनुभव मिलते हैं सेवा करने में। कोई आपको सम्मान भी देगा और कभी अपमान भी सहना पड़ेगा। कोई आपको पुरस्कार भी देगा और कोई तिरस्कार भी करेगा। कोई आपको कलंकित करेगा तो कोई अलंकृत भी करेगा। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में अपने जीवन को हम जो उस विधाता ने नियम बनाया है उसको हम आत्मसात जब करते हैं तो संसार की कोई ताकत हमको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाती है। सूर्य और चंद्र सदा बिना थके बिना रुके चलते रहते हैं। कभी आप हम सब बैठे हैं यहां पर और कई वर्ष मतलब 80 और 90 वर्ष के भी कई लोग होंगे। कभी आज तक ये देखा क्या सूर्य आज आलस्य कर गया, आज उदय नहीं हुआ, आज उदय होना था 5 बजे और उदय हुआ वो 10 बजे, ऐसा हुआ क्या? उदय होना था 6 बजे, उदय हुआ 11 बजे, ऐसा हुआ क्या? चंद्रमा अपने कलाओं से कभी विपरीत देखा गया क्या? नहीं। तो जब ये सूर्य चंद्र भी उस शक्ति के उस नियमन में चल रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं, किस खेत की जड़ है, ऐसा बोलते हैं ना। हमारा भी यहां जो उत्साह है, जो गौरव है, वो अपने कर्तव्य को करने में हमको अडिग रहना चाहिए, अविचल रहना चाहिए। कभी बादल आ जाते हैं सूर्य के सामने, आते कि नहीं आते, और कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती है। अभी आप तो यहां मस्ती में हैं, हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आसपास दिल्ली कड़ाके की ठंड है। मेरे पास रोज फोन आते हैं, स्वामी जी संभल के रहना। मैंने कहा मैं तो आनंद में हूं, मस्ती में हूं। हाँ, तो ये जो प्रकृति है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वो सुख के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो, चाहे सर्दी के रूप में हो, चाहे गर्मी के रूप में हो। हम उसको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं वो हमारी स्वीकार्यता के ऊपर निर्भर करता है। किसी के पास बैठ करके हमको बड़ा कष्ट लगता है और किसी के पास बैठ करके हमको सुख लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो ये मन हमारा जिस प्रकार से हम इसको बनाते हैं वैसे ही बन जाता है। मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? ये इसको लगाना पड़ता है, इसको काम में चलाना पड़ता है। और इसको यदि हम विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, कर्तव्य पूर्वक नहीं लगाएंगे तो मनमानी हमको बड़ी हानि की ओर ले जाएगी, ये नादानी होगी। इसलिए मनमानी नहीं करना। बंधन में ही सृजन है। क्या कहा? बंधन में सृजन है। अब बंधन में सृजन कैसे? मां की गर्भ में, मां की कोख में 9 माह 10 माह शिशु अपने आप को पुष्पित पल्लवित करता है कि नहीं करता? नस नाड़ियों के बंधन में होता है वो, तब उसका निर्माण हो पाता है। वो मनमानी नहीं कर सकता। वो जो निर्माण कार्य चल रहा है वो बंधन में होता है। इसलिए जो समाज का, जो संगठन का, जो संस्थान का नियम होता है, उस नियम में चल करके, प्रकृति के नियम में चल करके हम अपने जीवन को, अपने जगत को, अपने घर परिवार को, अपने संसार को उत्तम बना सकते हैं। लेकिन यदि मनमानी किया, यदि नादानी किया, यदि अनावश्यक कार्यों में अपने जीवन को लगा दिया तो कभी भी उद्धार नहीं होगा, कभी सुधार
नहीं होगा। इसलिए अपने मन को, अपने तन को, अपनी इंद्रियों को, अपने घर परिवार को, समाज को हमको नियमन में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी भी नियंत्रण में चलती है। सारे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र ये सब नियंत्रण में चलते हैं, जो भी हम देखते हैं। सागर भी अपनी सीमा कभी लांघता, अगर सागर अपनी सीमा लांघ जाए तो सारी धरती डुबो दे, है कि नहीं? पूरे पृथ्वी का जो 70% जल ही जल है कि नहीं? और 30% पे हम लोग रहते हैं, और वो अपनी सीमा लांघ दे तो सारा ये भूमंडल, ये जो स्थल है जलमग्न हो जाएगा कि नहीं? लेकिन वो प्रकृति का, वो परमपिता परमेश्वर का विधान है, हम वो सब जड़ भी होकर के वो उसके विधान का पालन करते हैं, उसके संविधान का पालन करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये जीवन पतन के लिए नहीं मिला है, जीवन उत्थान के लिए मिला है। ये जीवन पशु नहीं, ये जीवन भगवान बनने के लिए मिला है। इसलिए भगवान बनिए, देवता बनिए, दे करके अपने तन मन, अपने धन, अपने सामर्थ्य से इस समाज की, संसार की जितनी हम सेवा करेंगे, उतना उस परम पिता परमेश्वर से हमको मिलेगा। यदि हमने इस संसार के चक्कर में, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, नेम फेम के चक्कर में, और अलग अलग जो मन में चीजें आती रहती, उसमें यदि इसको लगाया तो वो तो साथ में जाएगा नहीं, तो वो फिर मामला कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए, इसके अभ्युदय के लिए, निश्रेयस के लिए हमको गुरु की बात का 100% पालन करना। अपने वेद, उपनिषद, दर्शन, अपनी ऋषि परंपरा को आत्मसात करके जब जीवन को हम चलाते हैं तो कभी धोखा नहीं खाते हैं। लोग बोलते हैं कि बादाम खा करके बुद्धि नहीं बढ़ती, बादाम खा करके बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खा के बढ़ती है। तो ठोकर कैसे खाएंगे? इसका मतलब नहीं जबरदस्ती ठोकर खा ले। अरे कुछ देख करके, सुन करके, समझ करके, अनुभव करके हमको जो समझ में ये आए कि ये हमारे लिए कल्याणकारी है, उसको सदा आत्मसात करना चाहिए। और कहते हैं कि जब जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। ठीक है ना? तो ये डावाडोल की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक स्थान पर पत्थर भी पड़े पड़े देवता बन जाता है, पूजा होने लगती है उसकी। तो हम जो एक बार हमने संकल्प लिया, परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान करके, गुरु को साक्षी मान करके, उसको मूल में रख करके हम अपने कार्यों का, अपने कर्मों का अनुष्ठान करें, और जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा फल हमको मिलेगा। ये बिल्कुल अकाट सत्य है। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को प्रभाव में, किसी को दबाव में लेने के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन के जो अच्छे सच्चे गुण हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके स्वभाव में हो जाएं, आत्मस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। तो ये जीवन हमारा अपने आप ऐसे गति प्रगति की ओर जाएगा जो हमारे जीवन को वास्तव में दिव्य बना देगा। डिवाइन एंड फाइन पर्सनालिटी हमारी हो जाएगी। सब चाहते हैं सुख, सब चाहते हैं उन्नति, लेकिन कर्म नहीं कर पाते। कर्म करते, कहा धर्मस्य त्वरिता गति, कर्म तो करना चाहते हैं लेकिन भाव उतना नहीं रहता। थोड़ी देर तो लगता है करें, फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। जो कार्य हमारे कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए है, उसमें आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादो मृत्यु। तो गुरु ने हमको जो कार्य दिया है, हम स्वामी जी महाराज को देखें, कभी वो थकते हैं क्या? कभी रुकते हैं क्या? आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, और एक एक पल उनका सेवा में जाता है। नित्य कम से कम 200 से 500 स्वास्थ्य साधकों को मिलना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और चाहे रात्रि में 12 बजे आए, 2 बजे आए, आपको 4:45 बजे आस्था के माध्यम से देश और दुनिया को वो उत्साह देते हैं, शिक्षा देते। तो ऐसे हमारे गुरु हैं। तो हमारे गुरु जब हजारों कार्यों का, हजारों जिम्मेदारियों का वहन करते हुए भी बिल्कुल आनंद में रहते हैं, तो हमको भी रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। नो ईगो,
नो इग्नोरेंस, अपेक्षा और उपेक्षा से बच करके हमको आत्मोद्धार से विश्व के कल्याण के लिए, इस संपूर्ण जगती के लिए जो कार्य करना है उसमें सदैव निरत रहना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम चलते रहना, सहते रहना, और जो सहता वही रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। अपने इंद्रियों, अपने मन की जो मनमानी है उसको नादानी नहीं करने देना। बाहर के भी लोग जो आपको बहुत कुछ कहते हैं उनसे अपने आप को विचलित नहीं करना, पथ भ्रष्ट नहीं होना। अपने गंतव्य का, अपने प्राप्तव्य का जो एक लक्ष्य बना लिया कि मुझको ऐसा करना है, उसको आप पाकर के रहेंगे, लेकिन लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आज सुबह का प्रभात का जो योग शिविर हुआ तो आप सब मिलकर के, हमारे जो है जयंत जी, ममता जी, पूरी टीम यहाँ मिलकर के, क्योंकि ये हमारी अन्य राज्य की टीम तो साथ में चल रही थी, ये सब मिलकर के, राम जी और सब माताएं, सभी भाई बहन मिलकर के कई दिन से कई बार मीटिंग की, कई जो है बार मिले और घर घर जा करके किया। तो आज यहाँ पर पूरा ये प्रांगण योगमय था कि नहीं था? और आप भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आए हुए हैं। एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाया ना, बिना लक्ष्य बनाए कुछ पा नहीं सकते। कहते हैं कि लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो बहाव के विरुद्ध बहना, अर्थात जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां हो, उन विपरीत परिस्थितियों में ही डावाडोल ना होकर के, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना और मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, आत्मबल से, मनोबल से, बुद्धिबल से, प्रबल सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना, यही सच्चा पौरुष है। यही सच्चा पौरुष है, बहाव के विरुद्ध बहना, अर्थात अपने आसपास के जो आकर्षण है उनसे बच के रहना। उनसे जब बच के रहेंगे तो आपका छल, आपका कपट, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो जन्म जन्मांतरों का एक कुसंस्कार पड़ा होता है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। हम एक चमकते हुए मोती बन जाते, हीरा बन जाते हैं। तो ये एक एक पल, एक एक क्षण ऐसा हमको जरूर करना है। और आप अपने अपने जिले, अपने अपने गृह क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर शहर में एक ध्येय बनाए कि कम से कम 2 से ढाई घंटा घर से निकलना ही निकलना है।